मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। जी हां, शाहजहांपुर में किसानों का भारी आक्रोश भी मध्य प्रदेश में देखने को मिला। तो नरसिंहपुर में माता रानी के भव्य स्वरूप को यहां पर निहारा जा रहा है, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और इंदौर में बंगाली क्लब ने हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इधर एक तरफ आज वर्ल्ड रेबिस डे है और हर महीने हजारों की तादाद में डॉग बाइट के मामले भी बढ़ रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में 2016 से कुत्तों की नसबंदी की जो योजना है उसमें पलीता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गरबा पंडाल में हुए बवाल में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की कई प्रमुख खबरें आपको दिखाने वाले हैं आपके ये रिपोर्टर। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की महिलाओं में भारी खुशी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत एक और बड़ा ऐलान किया है। अब इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को भाई दूज से हर महीने 1500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये घोषणा उन्होंने बैरसिया में एक जनसभा में की, जहाँ हजारों महिलाओं ने तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई है। इस बढ़ी हुई राशि से महिला अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकती है और आत्मनिर्भर बनेगी। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को लेकर लगातार ध्यान देती दिखाई दे रही है, क्योंकि 2023 के चुनाव में जिस प्रकार से महिलाओं के वोट के चलते बीजेपी सत्ता के सिंहासन में बैठी थी, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं पर फोकस करती दिखाई दे रही है। शाहजहांपुर में आज किसानों का भारी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोश इतना खतरनाक था कि किसानों ने अपनी फसलें रोड पर फेंक दी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सब्जी बाजार की लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्थाओं ने आज दोपहर एक बार फिर किसानों और थोक सब्जी व्यापारियों को सड़क पर उतार दिया। हाट मैदान क्षेत्र में कीचड़ और गंदगी से परेशान किसान व्यापारियों ने नगर पालिका की कथित मनमानी कार्रवाई के खिलाफ जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर टमाटर, प्याज, आलू जैसी सब्जियां फेंक दी, जिससे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासनों के बाद मामला शांत कराया। फसलों को बच्चों की तरह पालता पोसता है और उसके भरण पोषण का एक ही जरिया रहता है। फिर भी अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा रोड पर फूट पड़ा और घंटों हंगामा किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में माता रानी के भव्य स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एक ऐसा पंडाल है जो कि बहुत ज़्यादा भव्य है और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ महाकाली के 108 स्वरूपों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। नरसिंहपुर के करेली में एक ही पंडाल में महाकाली के 108 स्वरूपों को विराजा गया है। आयोजकों का दावा है कि देश में पहली बार एक ही स्थान पर महाकाली के 108 स्वरूपों का भक्तों को दर्शन मिल रहा है। करेली के शिव शक्ति चौक पर मां के 108 स्वरूपों की मूर्तियां स्थापित की गई है। दर्शन के लिए दूर दूर से माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जहां एक ही पंडाल के नीचे माता के 108 स्वरूपों को विराजमान किया गया है। लोगों को ये बेहद ज्यादा ही पसंद आ रहा है और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। नवरात्रि के पावन 9 दिन चल रहे हैं और ऐसे में इंदौर में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। इंदौर में एक गरबा पंडाल में चिकन, मटन और मछली जैसी चीजों को बेचा जा रहा है। इंदौर में बंगाली क्लब ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। बंगाली क्लब नवरात्रि महोत्सव के गरबा पंडाल में मांस मछली की दुकान स्टॉल लगाकर बेच रहा है। ये दुकान हनुमान मंदिर परिसर में है। बंगाली क्लब के अंदर ही हनुमान जी महाराज की मूर्ति विराजमान है। इसके साथ ही गणेश जी और शिव पार्वती की मूर्ति भी विराजमान है। उसके बावजूद भी बंगाली क्लब में मांस मछली बनाई जा रही है। मामले की सूचना जैसे हिंदू जागरण मंच को लगी, वे मौके पर पहुंचे, बंगाली क्लब में जाकर चेतावनी दी, जिसके बाद हनुमान परिसर से नॉनवेज की दुकान हटाई गई। पंडाल की जो समिति रहती है वो इस बात को मानती है और वहां से ये सभी चीजें हटाई जाती हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 151 मीटर की चुंदरी यात्रा निकली। निमाड़ की धरती रविवार को आस्था और भक्ति के रंगों में रंगी दिखी।
खंडवा संसदीय क्षेत्र के खुशहाली, समृद्धि और विकास की कामना के साथ भाजपा नेता गजेंद्र दिनकर राव पाटिल के नेतृत्व में इस साल भी भव्य चुंदरी पद यात्रा का आयोजन किया गया। ये पद यात्रा परंपरा का हिस्सा बन चुकी है, जिसकी शुरुआत साल 2016 से हुई थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से जोड़ना और आस्था के साथ समाज के सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। यात्रा का आकर्षण इस बार की विशेष झांकियां रही। पहली बार रोबोटिक झांकियां को शामिल किया गया। महाकाल की शाही सवारी, रोबोटिक नंदी महाराज, 30 फीट ऊंचा नरकासुर और 10 फीट का रोबोटिक टाइगर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के युद्ध की झांकी ने भक्तों को धार्मिक उत्साह से भर दिया। अमरावती के ढोल पृथक और इच्छापुर में आयोजित लाइटिंग शो ने भी माहौल को और अधिक भव्य बना दिया। इस चुंदरी यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तजन शामिल होकर मां इच्छा देवी के मंदिर पहुंचकर चुंदरी चढ़ाते हैं। आवारा कुत्तों से आम जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त रहती है, क्योंकि इन कुत्तों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। मैं ऐसे एक चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है आवारा कुत्ते सड़क के बीच घूम रहे हैं। आज वर्ल्ड रैबिज डे है और हर महीने हजारों की तादाद में लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में 2016 से कुत्तों की नसबंदी की योजना चल रही है। निजी कंपनियों को ठेका दिया गया है। एक फीमेल डॉग की नसबंदी पर 970 रुपए और मेल डॉग पर 940 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 30 सालों में करीब 21,000 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है और 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो ना नसबंदी हो रही थी, ना कोई सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध था। कर्मचारियों ने बस इतना कहा, सुबह या शाम नसबंदी होती है। सवाल और आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि अगर हजारों कुत्तों की नसबंदी हर साल हो रही है तो फिर उनकी संख्या में नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन रवि के साथ तुर्किश कुमार, विस्तार। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गरबा पंडाल में हुए बवाल पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि जम्मू कश्मीर का एक युवक अपने नाम और पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में जबरदस्ती घुस आया, जहां पर लोगों ने उसे पहचान लिया और उसके साथ फिर जमकर मारपीट की गई। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र स्थित युगांतक गरबा पंडाल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक की असली पहचान उजागर होने पर विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर निवासी युवक आफ्ताब खान ने अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में प्रवेश किया था। युवक की पहचान सामने आने पर पंडाल में मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह युवक को भीड़ ने घेर लिया और हाथापाई की। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाकर पंडाल में प्रवेश किया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की भी पुख्ता तरीके से पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह के बवाल पर प्रशासन सख्ती से नियम अपनाएगा और कानून के तहत कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश के सागर से विस्तार न्यूज के लिए मैं अनंत सिंह, धन्यवाद। और गजब स्कूल जो खेतों के बीच में संचालित हो रहा है। बच्चे डगर डगर मेड़ मेड़ स्कूल आने के लिए मजबूर होते हैं। बच्चों के लिए रास्ता नहीं है, जिस वजह से बच्चे मेड़ों के सहारे स्कूल पहुंचते हैं। उमरिया जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर स्थित उमरिया खुर्द का शासकीय प्राथमिक विद्यालय, जहां पढ़ाई कम और संघर्ष ज्यादा नजर आता है। स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को खेतों से, झाड़ियों से, दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में कहीं जहरीले सांप तो कहीं कीचड़ से फिसलते छात्र। यह हर दिन की कहानी है। यहाँ स्कूल में कुल 31 छात्र हैं और 2 शिक्षक हैं, लेकिन ना खेलने को मैदान है, ना बाउंड्री वॉल और ना ही शौचालय की सुविधा। बरसात के समय स्कूल चारों ओर से पानी से घिर जाता है। बच्चे और शिक्षक दोनों को पानी से होकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। सवाल ये है कि शिक्षा की नींव रखने वाला ये स्कूल खुद बुनियादी सुविधाओं से क्यों वंचित है। देखना होगा खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ पर बच्चों के लिए रोड मिलती है या फिर यह खेतों के बीच में स्कूल संचालित होती रहेगी और बच्चे यूं ही डगर डगर मेड़ मेड़ आने को मजबूर होंगे।